नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं 100 गांव की 100 बड़ी खबरें। विजयादशमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित की 7 नई डिफेंस कंपनी। कहा, रक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है देश, सैन्य हथियारों में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, विश्व युद्ध के समय भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का दमखम दुनिया ने देखा, लेकिन आजादी के बाद इन फैक्ट्रियों को अपग्रेड करने पर ध्यान नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने कहा, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय। 7 नई कंपनियों की शुरुआत बीते 15-20 साल से लटकी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बड़ा आधार बनेगी। देश भर में आज पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है विजयदशमी। जगह जगह रावण के जलाए जाएंगे पुतले, बुराई पर होगी अच्छाई की जीत। विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा। डीआरडीओ परिसर में विधि विधान से की गई शस्त्र पूजा। गोरखपुर में विजयादशमी पर सीएम योगी ने की विशेष पूजा अर्चना। गोरक्षपीठाधीश्वर गोरक्षपीठ स्थित मंदिर पहुंचे और नाथ परंपरा के मुताबिक पूजा अर्चना की। सीएम योगी करीब 45 मिनट तक मंदिर में विशेष पूजा करते हुए नजर आए। गोरक्षपीठाधीश्वर सीएम योगी राजा की तरह आरती और चवर के साथ माता के दरबार में पूजा करते हुए दिखाई दिए। गोरखपुर में आज निकलेगी शोभा यात्रा। गाजेबाजे और शस्त्र के साथ असुरी सेना निकालेंगे यात्रा। विजयादशमी पर आरएसएस मुख्यालय नागपुर में मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। आरएसएस का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा, देश की आजादी के साथ देश का विभाजन दुखद। एकता बनाए रखने के लिए नई पीढ़ियों को इतिहास जानने की जरूरत है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर मोहन भागवत का बयान। ओटीटी कंटेंट का कोई मानक नहीं। देश में नशीले पदार्थ का सेवन बढ़ रहा है। ड्रग्स पर लगनी चाहिए पूर्ण पाबंदी। जनसंख्या नीति को लेकर मोहन भागवत ने कहा, जनसंख्या नीति पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। 50 साल आगे तक के विचार कर नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सभी पर समान रूप से लागू करना चाहिए। जनसंख्या का असंतुलन देश और दुनिया में एक समस्या बन रही है। मोहन भागवत के बयान पर पीएल पुनिया का बयान। जनसंख्या नीति पर कोर्ट से सरकार को मिला है एफिडेविट। 370 हटने के बाद भी कश्मीर में रोज आतंकी हमले। कश्मीरी पंडितों का हो रहा है पलायन। ओटीटी और ड्रग को बंद करने के भागवत के बयान पर एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने उठाए सवाल। कहा, लगता है भागवत जी की भी नहीं सुन रही है सरकार। मेरठ में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन से पहले भक्तों ने की पूजा अर्चना। अयोध्या के सरयू नदी में लोगों ने किया माता की मूर्ति का विसर्जन। नवरात्रि की पूजा के बाद लोगों ने उत्साह के साथ विसर्जित की मूर्ति। मथुरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। 4 युवकों के यमुना में डूबने का वीडियो हो रहा है वायरल। 3 युवकों को लोगों ने बचाया, एक की तलाश है। आजमगढ़ में दशहरा मेले में हाथी ने मचाया तांडव। बेकाबू हाथी ने कई गाड़ियों और कई पंडालों को पहुंचाया नुकसान। वीडियो हो रहा है वायरल। सिद्धार्थनगर में विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा के दौरान युवकों ने लहराए हथियार। हवा में लहराते हुए अस्त्रों का वीडियो हो रहा है वायरल। जौनपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच मूर्ति विसर्जन। गोमती नदी तट पर बनाए गए तालाब कुंड में मूर्ति विसर्जन की प्रशासन ने की है व्यवस्था। चंदौली में बीजेपी नेता की दबंगई। दुर्गा पूजा पंडाल में किया हंगामा। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। बरेली में उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी बने गोपी। साड़ी पहनकर अपनी पत्नी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के साथ खेली फूलों की होली। संभल में विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन निकाला। पथ संचलन निकाल रहे स्वयंसेवकों पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। आजमगढ़ में बंदूक दिखाकर दुर्गा प्रतिमा को हटाने के लिए धमकाने वाला आरोपी आदिल गिरफ्तार। वीडियो हुआ था वायरल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत स्थिर। दिल्ली एम्स में भर्ती हैं मनमोहन सिंह। एम्स अधिकारियों ने दी जानकारी। उत्तराखंड में 18 साल से ऊपर के सभी सिटीजन को लग चुकी है सिंगल डोज। करीब 50% सिटीजन का हो चुका है कंप्लीट वैक्सीनेशन। 17 अक्टूबर को कंप्लीट वैक्सीनेशन घोषित करेगी सरकार। लखीमपुर खीरीकांड के आरोपी अंकित दास और लतीफ को लेकर लखनऊ रवाना हुई एसआईटी। हथियार बरामदगी के लिए लखीमपुर से लखनऊ के लिए रवाना। झांसी में बिस्किट के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद।
अलीगढ़ के एक अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान मौत। महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इलाज में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल के दाम 33 से 38 पैसे तो पेट्रोल के दाम 30 से 35 पैसे बढ़े। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार। शाहजहांपुर में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। चरस के नेपाल से की जा रही थी तस्करी। चित्रकूट में मिट्टी का टीला खोद रही 3 महिलाएं। मलबे में दबी 2 महिलाओं की मौके पर मौत। 1 महिला गंभीर रूप से घायल। मेरठ में एक महिला ने दरोगा पर लगाया रेप का आरोप। करीब 2 साल पहले इसी महिला का आरोपी दरोगा के साथ एक डांस करते हुए वीडियो हुआ था वायरल। आरोपी दरोगा पर केस दर्ज। पीलीभीत में हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाले आरोपी सूरज भारती को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज। 5 नवंबर को केदारनाथ का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कपाट बंद होने की पूर्व संध्या पर केदारनाथ के दर्शन करेंगे पीएम। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर पीएम मोदी ने कहा, उन्होंने अपना जीवन भारत को सशक्त, समृद्ध और सामर्थ्यवान बनाने में समर्पित कर दिया। देशवासियों के लिए वो हमेशा ही प्रेरणा स्रोत बने रहे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। 27 अक्टूबर को गठबंधन का होगा ऐलान। हमारे मुद्दों को अगर बीजेपी करेगी समर्थन तो उनका भी स्वागत। बागपत के बड़ौत इलाके में एक दुकान में दुकानदार का गोली लगा शव मिला। शव के पास से एक तमंचा बरामद। गृह कलेश के चलते सुसाइड की आशंका। शाहजहांपुर में गहरे नाले में गिरा बैल। कई घंटों की मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से बैल का रेस्क्यू किया गया। पीलीभीत के अमरिया इलाके में खेत में विशाल अजगर दिखने से हड़कंप। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। बिजनौर में तालाब में डूबी तेज रफ्तार कार सवार 7 लोगों में 4 की मौत। शादी में शामिल होने के लिए बेंगलुरु से आए थे सभी लोग। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या। आंदोलनकारियों के मंच के पास मिला शव। हाथ काटकर शव को बैरिकेड पर लटकाया गया। संभल में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी ने गैस टैंकर को मारी टक्कर। एक बच्चे की मौत, 10 लोग घायल। गुन्नौर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। बीजेपी प्रदेश के सभी पंचायतों में लगाएगी किसान चौपाल। सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे शामिल। किसानों से संवाद कर बीजेपी के पक्ष में लुभाने की होगी कोशिश। लखीमपुर खीरी केस में एसआईटी कर रही है सुमित जायसवाल की तलाश। घटना के समय थार में सवार था सुमित। आशीष मिश्रा को कस्टडी रिमांड पूरी होने से पहले ही भेजा गया जेल। उत्तराखंड की सियासत में शराब पर फिर से महासंग्राम। हरीश रावत ने डेनिस पर लगाया स्टिंग का तड़का। बोले, इन्हीं दोनों की अवैध संतान है बीजेपी सरकार। दून के ग्राउंड में दोनों स्टिंग दिखाने का भी दिया चैलेंज। बीजेपी आज हरीश को देगी जवाब। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह का हरीश रावत पर पलटवार। बोले, हरदा ब्रांड नाम से बिकती थी खास शराब। राज्य के युवाओं का भविष्य किया खराब। अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा। पिकअप गाड़ी और कार से टक्कर में 20 से ज्यादा बारातियों के घायल होने की खबर। घायलों को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर। ग्रेटर नोएडा में लड़की से छेड़छाड़ के 2 आरोपी गिरफ्तार। लड़की से जीटी रूट पर कार सवार मंचलों ने की थी छेड़छाड़। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर रहेंगी। कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। राम भक्तों के लिए खुशखबरी। दिसंबर 2023 तक श्रद्धालु गर्भगृह में भगवान राम के कर पाएंगे दर्शन। गाजीपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या। करंडा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव की वारदात। पड़ोसी के बीच मारपीट को शांत करवाने गया था युवक। हरदोई के शाहबाद क्षेत्र के निवासी होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान संदिग्ध हालात में मौत। डॉक्टर ने हार्ट अटैक से मौत की जताई आशंका। कानपुर में दशहरा मेले की सुरक्षा व्यवस्था देखने गए आईपीएस अधिकारी ने गुब्बारों पर लगाए निशाने। डीसीपी वेस्ट बीबीजीटीएस मूर्ति ने बच्चों के साथ लगाए निशाने। कानपुर देहात में पटरी से उतरी मालगाड़ी ओएचटी लाइन टूटी। 10 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए। कानपुर दिल्ली के बीच ट्रेनों का डायवर्जन किया गया। नैनीताल में 2 गुलदारों की लड़ाई का वीडियो हो रहा है वायरल। पंगुट रोड का बताया जा रहा है वीडियो। मथुरा में मदन मोहन जी मंदिर का गिरा छज्जा। हादसे में 4 श्रद्धालु घायल। बंदरों के 2 गुटों के आपसी झगड़े में गिरा छज्जा। कश्मीर में शहीद शाहजहांपुर के लाल सारा सिंह का उनके गांव अख्तियारपुर में अंतिम संस्कार। लोगों ने शहीद को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी।
कौशाम्बी में घर के बाहर सो रहे एक मजदूर की गला रेत कर हत्या। नाराज परिजनों ने प्रयागराज चित्रकूट मार्ग पर शव रखकर जाम लगाया। लखीमपुर मामले पर सदर विधायक योगेश वर्मा ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा, बनवीरपुर में पुलिस बल के सामने जिंदा था पत्रकार रमन कश्यप। किसान के भेष में हिंसा करने वाले लोग थे मौजूद। दशहरा पर्व को लेकर डीएम एसएसपी ने मथुरा में किया फ्लैग मार्च। त्योहारों के मद्देनजर मंदिर और बाजारों का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ में दुर्गा जागरण के कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। धार्मिक मंच पर फूहड़ डांस से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने किया हंगामा। अलीगढ़ में दर्जी की दुकान चला रहे एक युवक की हत्या। नाले में शव फेंककर हमलावर फरार। मामले की जांच कर रही है पुलिस। पिथौरागढ़ में पेयजल मंत्री की फ्लीट में चल रही किनोवा कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। डीडी हाट से जलजीबी होते हुए एक कार्यक्रम में जाने के दौरान गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ। कोटद्वार से दिल्ली के बीच चलने वाली गढ़वाल एक्सप्रेस के बंद होने से यात्रियों समेत व्यापारियों में नाराजगी। कोरोना काल के दौरान टेम्परेरी तौर पर बंद की गई गढ़वाल एक्सप्रेस को अब कोटद्वार से पूरी तरीके से बंद किया गया। टेहरी डैम की झील का जलस्तर बढ़ने से सटे गांव में कई तरह की समस्याएं। कई जगहों पर भूस्खलन और भूधंसाव।